या आई थिंक बेहतर है, ज़्यादा सही है। सो अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ों को डिसाइड करना है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से करनी है। मोटिवेशन लेवल जो है वो कभी कभी नीचे चले जाता है थोड़ा सा, तो उसको वापस ऊपर लेके जाने के लिए जो है वो मुझे कुछ छोटे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखनी पड़ती हैं जिन्होंने नई नई वीडियोस बनाई हुई होती हैं कि भाई हमारा पहला चेक आया यूट्यूब का। तो उन लोगों के वीडियोस देख के थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई इन्होंने $2 $3 $4 कमाए हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इस टाइम जो इनको लगता है ना नॉर्मली कि भाई इन्होंने जो है वो 1 साल लिया है, 1.5 साल लिया है, या फिर 8 से 10 महीने इनको लगे हैं, तो आई फील लाइक यार मेरी जितनी जल्दी ग्रोथ हो रही है यूट्यूब पे, आई फील लाइक कि मैं इसको और जल्दी तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि टाइम भी काफ़ी वेरी करता है कि आपके पास किस तरह का टाइम है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा काउंट होती हैं। सेइंग दैट मैंने जो प्लान किया हुआ था वो ये था कि मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 व्लॉग्स पोस्ट करूँगा पर वीक, बट अनफॉर्चुनेटली मई के अंदर और जून के अंदर मैं ये चीज़ नहीं कर सकूँगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पीक वो मंथ्स हैं जिनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो टेम्परेचर मेरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और जितना ज़्यादा टेम्परेचर जाता है उतनी कम मेरी प्रोडक्टिविटी होती जाती है। भाई एसी वेसी का कोई सीन नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे इसी तरह मैनेज करना होगा। जुलाई से मौसम जो है वो अच्छा होने वाला है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो हूँ वो उसके अंदर और ज़्यादा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं हफ्ते में 3 से 4 व्लॉग्स की तरफ भी जाऊँगा। तो ये मेरी प्लानिंग है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और ये व्लॉग जो है बेसिकली बिगिनर्स के लिए होगा जो अपना यूट्यूब स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने सोचा हुआ है कि वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आने वाले हैं और उनको जो है अपना इंडोर सेटअप करना है। लाइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, और ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम इसके अंदर अपनी पूरी रूम का एम्बियंस डिस्कस करेंगे। जो लोग बिल्कुल इस तरह से ब्लॉग शूट करते हैं और बात कर रहे होते हैं ब्लॉग्स के अंदर, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बैकग्राउंड के अंदर एम्बियंस वगैरह सेट करें, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं उनको डिम लाइट, फेस ब्राइट, ये चीज़ बहुत पसंद है, और पीछे से एक अच्छी बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही हो तो काम ज़बरदस्त हो जाता है। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। मैं थोड़ा सा अपना सेटअप बना लूँ, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फास्टर ठंडा हो रहा है और मैं यहाँ पे क्या कंटेंट क्रिएट करने में बैठ गया हूँ अजीब। एनीवेज, अच्छा भाई सीन ऐसा है कि ये मेरा पास्ट है, यहाँ पे मैं बैठ के काम करता हूँ। ये मेरी ऑफिस चेयर है क्योंकि ऑब्वियसली 9 to 5 मेरी जॉब होती है, तो ये लैपटॉप है। ये मेरी रिंग लाइट लगी हुई है जहाँ पे मैं फ़ोन माउंट करके और अपने शॉर्ट्स भी क्रिएट कर रहा हूँ बीच में जहाँ पे भी मुझे टाइम वगैरह मिलता है। एनीवेज मूविंग ऑन, ये मेरी सीट है, यहाँ पे मैं बैठ के शॉर्ट्स क्रिएट करता हूँ। अब जब मैं शॉर्ट्स क्रिएट करता हूँ ना या वीडियो ब्लॉग क्रिएट करता हूँ तो मेरा कुछ इस तरह का व्यू आता है, ऑलराइट। फिर उसके बाद अब क्योंकि इस तरह का व्यू आता है तो मुझे बैकग्राउंड में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लाइट चाहिए। तो अब इसका सेटअप इस तरह से है कि मेरे पास 2 और लाइट्स हैं, ठीक है। 2 और लाइट्स हैं, ये मेरे माशाल्लाह से खूबसूरत से प्यारे से रूम का व्यू है। तो 2 और लाइट्स हैं। एक नंबर 1 आ जाती है आपकी, ये लैंप आ जाता है, ठीक है, जिसको मैं ऑन कर देता हूँ तो इसका व्यू कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसको एक और दफ़ा देख लेते हैं कि जब हम फ्रंट पर वापस आते हैं तो मेरा व्यू कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। इस तरह का लैंप शो होता है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा मैं लो कर दूँ तो ये कुछ इस तरह का व्यू मेरा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा वापस ब्राइट कर देते हैं देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, मेरा जो बेड है इसके नीचे मैंने लाइट लगाई हुई LED लाइट्स, जिसको मैं अभी ऑन करके दिखा देता हूँ। जो LED लाइट्स हैं ना वो कुछ इस तरह का एम्बियंस क्रिएट कर देती हैं मेरे रूम के अंदर, ठीक है। तो काम करने भी मज़ा आता है, प्रोडक्टिविटी लेवल भी काफ़ी ऊपर चला जाता है। और अगेन फिर से जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो इस तरह की कुछ वाइब आती है। अब आप लोग बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ किस तरह से लग रही है, अच्छी लग रही है, इसके अंदर कोई एडिशन करना चाहिए या सब्सट्रैक्शन होनी चाहिए कि भाई ये पीछे से लाइट हटा दो, इसको कहीं और रखो। इसका ऑप्शन एक और है मेरे पास कि मैं इसको मूव करके यहाँ पे Xbox के पास कहीं रख दूँ और इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँ, ठीक है। मैं इसको करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये चीज़ कैसी लग रही है। लाइट मैंने यहाँ पे रख दी है, और अगर मैं एग्जैक्टली दिखाऊँ तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ब्लॉग के अंदर ये किस तरह से लगेगी, ये ब्लॉग के अंदर कुछ इस तरह से आएगी। अब मुझे बताएं, इज दिस एम्बियंस बेटर
अगर अच्छा है तो नंबर 2 ऑप्शन ये है, वी कैन गो विद दिस। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप व्लॉग क्रिएट करें तो आपको व्लॉग क्रिएट करने के लिए जो है वो 3 चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। बैठ कर दिया, पास्ता मेरा जो है वो ठंडा हो चला जा रहा है और अब हम बैठ के बात करते हैं। गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको अपने ट्राईपॉड के साथ सेट करता हूँ और ट्राईपॉड के साथ सेट करने के बाद जो है वो मैं आप लोगों से बैठ के बात करता हूँ। साथ में खाएंगे भी, पियेंगे भी, फिर उसके बाद बात कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम पास्ता खाना स्टार्ट करेंगे अपना। पता नहीं, आई थिंक मैं ज़्यादा करीब हो गया हूँ, थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। इतना फ्रेश नहीं है क्योंकि ये पास्ता कल बना था और एक दिन रखे रहने के बाद इट्स नॉट दैट बैड बट इट्स नॉट द बेस्ट। मेरा काम हो जाएगा। एनीवेज, तो बात ये हो रही थी कि भाई एम्बियंस जो है ना वो करंटली कुछ ऐसा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी नंबर 2 ऑडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप लोगों को शायद अभी मेरी आवाज़ बड़ी अजीब सी आ रही हो, प्रॉबेबली फटी हुई भी आ रही होगी, हल्की सी उसके अंदर नॉइज़ होगी, हल्का सा उसके अंदर एको भी होगा। वजह उसकी है कि अभी जो है ना वो आईफोन का बिल्ट इन माइक यूज़ हो रहा है, ठीक है। आईफोन का बिल्ट इन माइक यूज़ होने का मतलब ये है कि आपको जो है वो ऑडियो बेस्ट नहीं मिलेगी, इसलिए लोग जो है वो एक्सटर्नल माइक हमेशा यूज़ करते हैं। और मैंने अभी पर्सनली प्रेफर इसलिए नहीं किया क्योंकि आई फील लाइक कि वो फिर अभी इतनी नीड नहीं है और वो आवाज़ कम आने से बेहतर है और दूसरा माइक लेने से बेहतर है कि मैं कोशिश कर लूँ कि मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर लूँ। दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक। टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दैट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना तो उसके अंदर आपको आपका कैमरा इक्विपमेंट बड़ा मैटर करता है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया, उनके मैंने काफ़ी चैनल्स को एक्सप्लोर किया है, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी मोनेटाइजेशन स्टार्ट किया, जिनके 1K 2K 3K 4K इस तरह के सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने अपनी जर्नी में सबसे ज़्यादा ये बताया है कि आप जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करें तो आपने सबसे पहले जो है ना अपनी इक्विपमेंट देखनी है। वो डिपेंड करती है कि आपने सिनेमैटिक अगर शॉट्स लेने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो फिर कैमरा इक्विपमेंट अच्छी चाहिए होगी, ठीक है। अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो आप किसी भी चीज़ से व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के अंदर 2 या 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपकी फुटेज अगर 30 FPS से 60 FPS में पॉसिबल है, बेसिकली 60 FPS हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली वीडियो की स्टेबलाइजेशन बहुत मैटर करती है कि उसके अंदर स्टेबलाइजेशन कैसी है, उसके अंदर ऑटो ट्रैकिंग का मसला है, ऑटो फोकसिंग का मसला तो नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से जो एक इशू था ना व्लॉग्स क्रिएट करने को, जो मुझे होल्ड बैक करी थी कि यार मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है और मुझे बहुत टाइम हो चुका है और मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं अच्छा आउटपुट नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 2 लाख का मैं खर्चा कर चुका हूँ सिर्फ इस इक्विपमेंट पे, विच इज़ अ गिम्बल DJI Osmo Mobile 6 और iPhone 12 Pro। तो उससे पहले जो चीज़ जो मेरे पास वाहिद एक चीज़ थी जो कि मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करता था, इंस्टाग्राम रील्स के लिए यूज़ करता था, नो डाउट उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए वो सूटेबल नहीं था क्योंकि एक्सट्रीमली बैड स्टेबलाइजेशन एंड क्वालिटी। वो ये फ़ोन था। दिस फ़ोन इज़ बेसिकली माई डेली यूज़र है ये मेरा, और इसने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत अच्छा फ़ोन है, मिड बजट फ़ोन है और इट्स अमेजिंग, ठीक है। रेगुलर यूज़ के लिए, व्हाट्सएप के लिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए बहुत फ्लॉलेस चलता है। लेकिन आप इससे कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते। आप इससे कंटेंट ज़रूर अपना मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते। कैमरा इसका, क्योंकि ये सैमसंग A52 है, तो सबसे बड़ा सेटबैक इसका ये था कि कैमरे तो उन्होंने दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 कैमरे उन्होंने दिखाए हुए हैं फ्लैश के साथ, ठीक है। लेकिन नो यूज़, इसमें से हार्डली मैंने इसका मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड यूज़ किया होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। तो हैविंग सेड दैट, मैंने इसको फिर साइड पे रखा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन फील हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने iPhone 12 Pro लेने का सोचा। मूड मेरा 12 Pro Max का था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो 12 Pro के ऊपर आता हूँ
और फिर मैंने कहा कि यार काफ़ी हैंडी है, साइज़ भी अच्छा है, स्क्रीन साइज़ भी अच्छा है, पोर्टेबल भी है, और मुझे ज़्यादा बड़े फ़ोन पसंद भी नहीं है पर्सनली। आगे अगर मैं अपग्रेड करूँगा 13 प्रो या 14 प्रो पे, तो मैं 13 प्रो या 14 प्रो ही लूँगा, मैं प्रो मैक्स वाली सीरीज़ पे नहीं जाऊँगा। पर्सनल ओपिनियन है ये मेरा। कुछ लोग और एक्स्ट्रा सोचते होंगे कि हाँ उनको प्रो मैक्स चाहिए, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट चाहिए, और बड़ा दिखना है, पैसे वाले लोग दिखना है, एप्पल का लोगो सही से दिखना चाहिए, तो फिर वो लोग ले सकते हैं, शौक की बात है। तो एनीवेज़ फिर मैंने ये लिया, क्वालिटी आप लोगों के सामने है इसकी मेरी, और यू गाइस कैन ईजिली सी कि फ़र्क कितना ज़्यादा है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है क्वालिटी के अंदर दोनों का। तो यहाँ पे फिर कैमरा इक्विपमेंट की बात आ जाती है। अगर जिन लोगों को देखना है कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, हाउ व्हाट इट लुक्स लाइक, गिम्बल का क्या सीन है, कौन सा गिम्बल है, वो किस तरह से दिखता है, उसके लिए मैंने सेपरेट ब्लॉग शूट किया हुआ है, एडिटिंग प्रोसेस में वो है। और हो सकता है कि जब तक मैं ये वाला ब्लॉग निकालूँ, हो सकता है उससे पहले वाला ब्लॉग में हो सकता है उससे पहले मैं वाला ब्लॉग जो है निकाल चुका हूँ, यूट्यूब पे रिलीज़ कर चुका हूँ, तो वो भी मैं लिंक कर दूंगा जब मैं ये वाला ब्लॉग निकालूंगा, विच इज़ गोइंग बी बेस्ड ऑन रूम का एम्बियंस। तो थर्ड एंड द लास्ट थिंग जो है ना, जो आखिरी चीज़ रहती है इस ब्लॉग के अंदर मैंने इंक्लूड जो करनी है, वो ये है कि जब भी आप ब्लॉगिंग करें ना, तो आपने कैमरा ऐसे पकड़ना है अपना कैमरा, ठीक है। और एक बात अगर सही से बताऊँ, ये चीज़ मैंने आज खुद सीखी है बाय द वे, इस तरह से आपने कैमरा होल्ड करना है, और ये मेरी बेसिकली वो साइड है, जो मेरी एक बेटर लुकिंग साइड है। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन आई फील लाइक कि मेरी एक खूबसूरत साइड जो है ना, जहाँ से लोग मुझे देख के शायद लाइन भी मारें, लोग तो नहीं, लड़कियाँ ही मार सकती हैं, लेकिन बट एनीवेज, तो ये मेरी वाली साइड है। तो इस तरह मैंने सोचा कि मैं इस तरह से जो है ब्लॉग क्रिएट करूँगा, क्योंकि पहले मैं पता क्या करता था, पहले मैं ये करता था, हेलो गाइस, एनीवन, इज़ एनीवन देयर, हेलो हाउ आर यू, ये मेरा हाल था, इस तरह मैं ऐसे करता था। तो एंगल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस तरह से ब्लॉग करेंगे, तो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो आप कहाँ से आप चलते हुए आ रहे हैं, आप पूरी अपनी जर्नी अगर पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, तो आपके लिए पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आप का जो एंगल है वो 90 डिग्री या फिर 95 टू 100 डिग्री होना बड़ा ज़रूरी है। हाथ थकेगा शुरू में, जाहिर है, जब आप इतनी देर तक कैमरा अपना लेके खड़े रहेंगे, गिम्बल भी है साथ में, उसका अलग वेट है। आई बिलीव कि मैं एटलीस्ट अभी 500 to 600 ग्राम्स मैंने कैरी किया हुआ है मुस्तकिल अपने लेफ़्ट हैंड पे, जिसके मैं यूज़ टू भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैं राइट हैंड से कैरी करता था। तो आदत बनानी पड़ेगी। अगर आपका ये वाला एंगल अच्छा है, मैं तो मैनियक लगता हूँ उस साइड से, तो मुझे नहीं पता, मैं प्रेफर नहीं करता पर्सनली कि मेरा ये एंगल किस तरह से आ रहा है। तो आई फील लाइक कि मेरा ये एंगल ज़्यादा बेहतर है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग यूट्यूबर्स, आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, ये मोटिवेशन मेरे खुद के लिए भी है कि आप लोगों ने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, जब आप लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है या किसी भी तरह का यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है, वेदर वो शॉर्ट्स हों, ठीक है, आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है। हफ्ते में मिनिमम एक लॉन्ग वीडियो आपकी ज़रूर आनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन थी। अगर ये वीडियो मेरी थोड़ी सी ऊपर गई तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अपकमिंग वीडियोस के अंदर फर्दर और मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा। वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशंस जो कि मैंने खुद बड़े बड़े यूट्यूबर्स से ली हुई हैं, और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस वन। मेरा पास्ता ठंडा हो चुका है, मुझे दोबारा उसको गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं एक व्लॉग शूट कर लूँ, और ब्लॉग के बीच में मैं कुछ भी नहीं आने देता। पास्ता ने मुझे बहकाया है बहुत दफ़ा, बट आई मैनेज टू कंट्रोल इट। बेचारा साइड पर रखा हुआ है, सी यू गाइस कैन सी इट। सो इन द नेक्स्ट वन यू गाइस कैन लेट मी नो कि आप लोगों ने किस तरह के ब्लॉग्स देखने हैं नेक्स्ट। टिल देन आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।